मुंजी लगाने का काम होता है, तो हमने पौध भी लगाई, जोक लगती थी पैरों में जब हम पौध लगाते पानी थे में ऐसे? पानी में। अच्छा। और जब पौध पाड़ते थे तो कच्छों के अंदर को जा के पता नहीं कहाँ कहाँ जो है वो कीड़े मकोड़े घूमते थे, वो सारा हमने बोया। हमने पढ़ते समय मैंने रिक्शा चलाई है। अच्छा। हम तो मजदूर से हमारा संघर्षों से शुरू हुआ है हमारा कारवां। मुझे अनपढ़ कहा था ममता राकेश जी ने। मैंने भगवानपुर के हर गांव में बोर्ड लगवाए थे कि मैंने भगवानपुर के हर गांव के लिए ये किया, ये किया, ये किया। ममता ने क्या किया? विधायक में झबरेड़ा से था, विधायक में झबरेड़ा से था। काम मैंने भगवानपुर के भी कराए, काम मैंने पूरे प्रदेश के लोगों के कराए। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाला, सबसे ज्यादा याचिका लगाने वाला, सबसे ज्यादा विधायी कार्य करने वाला, ये मैंने झबरेड़ा विधानसभा के लोगों को सम्मान दिलाया विधानसभा में जाकर के। क्या है, आओ ना डिबेट में। क्या किया? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना राज्य योजना के काम अपने बोर्ड लगवा रही है कि मैंने कराए। कहां से कराए? मुख्यमंत्री जी करा रहे हैं काम, मुख्यमंत्री जी करा रहे हैं काम, मेरी याचिका पे हो रहे हैं। प्रमाण के साथ जाएगा पार्टी का प्रत्याशी, प्रमाण कि भगवानपुर में मेरी याचिकाओं पर कितने काम हुए, मैं उसके प्रमाण के साथ मेरा प्रत्याशी जो मेरी पार्टी प्रत्याशी वहां पर देगी भगवानपुर में, उस प्रत्याशी के समर्थन में वो प्रमाण होंगे, तब जाकर के इनका पर्दाफाश होगा इस परिवार का। चौहान साहब, इस बार भारतीय जनता पार्टी भगवानपुर में कमल खिलाएगी। और जिस प्रकार वैजयंती माला जी ने 2000 में शर्त मिलाकर के सुरेंद्र राकेश जी से जमानत जब्त कराई थी, जमानत नहीं बचा पाए थे, इसी बार ऐसा होगा। ये परिवार, क्योंकि अनुसूचित जाति समाज पूरा समझ गया है। छात्रवृत्ति घोटाला सुरेंद्र राकेश जी के जमाने में हुआ, 500 करोड़ से भी अधिक छात्रवृत्ति का घोटाला राम कुमार जी, आज भी वो बच्चे दंश झेल रहे हैं। हमारी देवभूमि शर्मसार हुई। एक एक बच्चे को 4-4, 10-10, 15-15 स्कूलों से छात्रवृत्ति, बच्चा एक, कोई कहीं पढ़ रहा हो, उत्तर प्रदेश के स्कूलों में भी नाम लिखवा दिया, वहां से भी नहीं जा रहा। यानी कि बाहर भी बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। तो ये सब अनुसूचित जाति समाज इस बार समझ गया है कि ये ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इस परिवार ने ठगा नहीं। नमस्ते, अपडेट रुड़की में आपका स्वागत है। मैं हूं राम कुमार चौहान। आज हमारे साथ में बातचीत करने के लिए राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल, जो पूर्व में विधायक रहे झबरेड़ा विधानसभा से और कई विभिन्न पदों पर रहे, आज हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। और जो इनकी साथ में एक भगवानपुर को लेकर के जो विवाद चल रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे। और किस प्रकार इन्होंने अपने जीवन में राजनीति की शुरुआत करी, कहाँ से इन्होंने जो है वो शुरुआत करी, उन सभी चीज़ों पर आज हम इनके जीवन के परिचय करने जा रहे हैं इस चैनल पर। तो मंत्री जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चौहान साहब। मंत्री जी, जो ये मामला है कर्णवाल परिवार का और राकेश परिवार का भगवानपुर का, क्या मामला है ये? चौहान साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मौका दिया आपके माध्यम से जनता के बीच जाने का। कर्णवाल परिवार और राकेश परिवार में एक बहुत बड़ा अंतर है। आज की तारीख में ममता राकेश वो और मुझ में ये अंतर है कि मैं मज़दूर का, गरीब का बेटा हूँ। मैंने गरीबी में पला और बड़ा हुआ हूँ, और सामाजिक सेवा करते करते राजनीति में मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। जी जी। और ममता राकेश हो, सुबोध राकेश हो, या उनके बच्चे हो, वो एक तरह से मृतक आश्रित स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के मरने के बाद उनकी धरोहर, उनके नाम पे वो राजनीति कर रहे हैं। उनका अपना व्यक्तिगत कुछ नहीं है। वो जब भी चुनाव क्षेत्र में जाती है, रोती है, झिझाती है, नाटकबाजी वो करना, उस बेस पे भावुक होकर के, भावनाओं खेल करके वो उस तरह से राजनीति में आई है। एक्सीडेंटल है। मैंने बचपन से ही अपने आप को समाज सेवा में, राजनीति में मैं खुद खड़ा हुआ हूँ। और आज जब सन 2000 में सुरेंद्र राकेश जी की और मेरी शर्त लगी कि मैंने कहा मैं अपनी पत्नी को लड़ाऊंगा, फिर उन्होंने ममता जी को लड़ाया, वो ब्लॉक प्रमुख थे, तो वोट नसीब नहीं हुआ था। 750 या 770 कितनी वोट मिली थे केवल,
ममता राकेश जी को। और वो क्योंकि वो वहाँ पे उनके ससुर ब्लॉक प्रमुख रहे, सुरेंद्र राकेश ब्लॉक प्रमुख थे उस समय, तो वो बुरी तरह हारे। और उससे पहले हरिदास जी चुनाव लड़ी, वैजयंती माला जी प्रदेश में सर्वाधिक वोटों से जीत करके गई। फिर तीसरे नंबर पर मैं लड़ा खंजरपुर सीट से जी। मैं जीता। लगातार हम 3 बार जिला पंचायत सदस्य रहे। फिर उसके बाद मैं विधायक बना। इस बार टिकट नहीं मिला। मुझे भगवानपुर से कह रही थी मेरी पार्टी लड़ाने को, मैंने मना कर दिया। तो मुझे मेरी पार्टी ने उपाध्यक्ष बनाया। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी प्रदेश की। फिर हमारी भतीजी को ब्लॉक प्रमुख बनाया। फिर मुझे अब राज्य मंत्री स्तर जो है ये दायित्व मुझे सौंपा गया है। तो ममता राकेश जी, सुबोध राकेश जी, क्योंकि हमेशा उन्होंने जो काम किए हैं, कोई ऐसा दल नहीं, कोई ऐसा संगठन नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, या मैं यूँ कहूँ कोई ऐसा सगा नहीं जिसको उन्होंने, उस परिवार ने ठगा नहीं। ये उक्ति उन पर लागू होती है। कलीराम राकेश जब चुनाव लड़ते हैं हरोड़ा से कांग्रेस के सिंबल पर, फिर लोकसभा का चुनाव आ जाता है। उसके बाद हरिद्वार लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व थी, तो कांग्रेस उनको टिकट नहीं देती। तो कलीराम राकेश जी कांग्रेस के पदाधिकारी रहते हुए एक बार चुनाव लड़ लिए कांग्रेस से। उन्होंने उस छोड़ करके अपने बेटे सुरेंद्र राकेश को सांसद का चुनाव लड़ाया समाजवादी पार्टी से। फिर मेरे ख्याल से 2002 में फिर चुनाव आए विधायक के, तो यहाँ से ब्रजरानी को टिकट मिला समाजवादी से। फिर उन्होंने समाजवादी छोड़ के समाजवादी को धोखा दिया, पहले कांग्रेस को धोखा दिया, फिर लोकदल से वो चुनाव लड़े। फिर उन्होंने लोकदल को धोखा दे करके बसपा से चुनाव लड़े सुरेंद्र राकेश जी। फिर मायावती जी के सहयोग से सरकार बनने जा रही थी बीजेपी की, आप अच्छी तरह जानते हैं। जी जी। लेकिन सुरेंद्र राकेश जी ने मायावती से जी से धोखा करके, बहन जी से धोखा करके कांग्रेस की सरकार बनाई। और फिर कांग्रेस पार्टी में दबाव दे करके अपने भाई सुबोध राकेश को प्रदेश का महामंत्री बनवाया, संगठन में राज्य मंत्री का दर्जा दिया, कैबिनेट में राज्य मंत्री का शायद। और फिर सुबोध राकेश जी ने कांग्रेस को धोखा दे करके, कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया, तो वो बीजेपी में आ गए। फिर बीजेपी ने टिकट भी दिया, चुनाव भी लड़ाया, हार गए, ले अलग बात है। फिर उनकी मदर को नगर पंचायत का चुनाव लड़ाया, उनकी मदर को चेयरमैन बनाया बीजेपी के सिंबल पर। फिर अगला चुनाव जब आता है तो वो बीजेपी को धोखा दे करके फिर वो बसपा से लड़ते हैं। फिर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आते हैं हरिद्वार के अंदर। कभी उनके पूरे परिवार की, राकेश परिवार की वोट नगर पंचायत में थी। नगर पंचायत में जब प्रमुखी रिजर्व हुई तो उनकी वोट गांवों में बन गई, पूरे क्षेत्र के अनुसूचित समाज को धोखा देने के लिए कि कहीं भी ये कोई भी सीट किसी अन्य अनुसूचित समाज के व्यक्ति पर ना चले जाए। किसी की वोट तेजपुर बन गई, किसी की सिकंदरपुर बन गई, किसी की कहीं बन गई, किसी की कहीं बन गई। उन्होंने चुनाव लड़ाया और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि प्रमुख बनने के लिए, क्योंकि लालची परिवार है, धोखेबाज परिवार है, वो किसी को भी धोखा दे सकता है। कांग्रेस की विधायक रहते हुए ममता राकेश जी ने, अनमैरिड बच्चे हैं उसके, उन्होंने बीजेपी में भेज दिया कि प्रमुख बनेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी तो संसार की सबसे बड़ी पार्टी इसलिए बनी है कि अपने कार्यकर्ता का वो सम्मान करती है। और आप यकीन नहीं करेंगे, जब उनको टिकट नहीं मिला प्रमुखी का, प्रमुख हमारी भतीजी बन गई। तो पार्टी ने सत्यनिष्ठा से हमने काम किया, इसलिए पार्टी ने बनाया। तो उसके बाद क्या हुआ, लोकसभा के चुनाव में बच्चे वापस चले गए, सुबोध राकेश जी आ गए। अब जैसे पहले कांग्रेस के टिकट पर सत्यपाल मास्टर जी लड़े और ममता राकेश विधायक रहते हुए सत्यपाल मास्टर जी का विरोध किया था, अपनी सास को उन्होंने, दोनों ने आपस में कपट संधि करके, ममता राकेश, सुबोध राकेश ने, क्योंकि दरवाजे अलग है, शटर अलग है, लेकिन पीछे घर, वो एक दूसरे से सब्जी लाने का काम दिखावा था, सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ लड़ना। जब कोई तीसरा आदमी आता है तो वो एक हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, प्रमुखी के बाद फिर सुबोध राकेश जी बीजेपी में आ गए लोकसभा के चुनाव में। और उनके आने से इतना बड़ा फर्क पड़ा बीजेपी में कि पहले जब पहले लोकसभा में हम केवल 5,000 से आ रहे थे, अब का हम 10,000 से आ रहे। इतना फर्क भी पड़ा
क्योंकि दल बदलू नेताओं से लोग थक जाते हैं, यार इसका कोई कॉल फेल नहीं है, कोई वो नहीं है। तो हमेशा हर पार्टी को धोखे देने का काम किया है। अब जब इन्होंने देखा कि यार देशराज कर्णवाल ने 17,500 में ज़्यादातर सदस्य भगवानपुर विधानसभा के थे, तो ये बौखला के दोनों देवर भाभी। अब चुनाव हुआ, रचित अग्रवाल को टिकट मिल गया, इंटरनल समझौता करके उन्हें हराया और उस प्रत्याशी के गले में माला डाली। तो ये धोखा देने का काम उनका है। हमारा सीधा सच्चा गरीब मजदूर का परिवार है। आज भी आप देख रहे हैं, मंत्री का जब मैं विधायक रहा, आपने मुझे 5 साल भुगता है, कभी एहसास नहीं होता मैं मंत्री हूँ या मैं विधायक हूँ या मैं, तो हमने तो खून पसीने से हमने राजनीति की है, समाज के लिए चिंता की है, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र है। इन्होंने हमेशा समाज को धोखा दिया। तो क्या आपकी बार 2027 में देशराज कर्णवाल भगवानपुर सीट से भाजपा के कैंडिडेट बनेंगे या फिर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिसे भी चुनाव लड़ाएगी वहाँ पर, इस बार चौहान साहब, इस बार भारतीय जनता पार्टी भगवानपुर में कमल खिलाएगी। और जिस प्रकार वैजयंती माला जी ने 2000 में शर्त मिला करके सुरेंद्र राकेश जी से जमानत जब्त कराई थी, जमानत नहीं बचा पाए थे, इसी बार ऐसा होगा। ये परिवार, क्योंकि अनुसूचित जाति समाज पूरा समझ गया है। छात्रवृत्ति घोटाला सुरेंद्र राकेश जी के ज़माने में हुआ, 500 करोड़ से भी अधिक छात्रवृत्ति का घोटाला राम कुमार जी, आज भी वो बच्चे दंश झेल रहे हैं। हमारी देवभूमि शर्मसार हुई। एक एक बच्चे को 4-4, 10-10, 15-15 स्कूलों से छात्रवृत्ति, बच्चा एक, कोई कहीं पढ़ रहा हो, उत्तर प्रदेश के स्कूलों में भी नाम लिखवा दिया, वहाँ से भी यहीं जा रहा, यानी कि बाहर भी बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। तो ये सब अनुसूचित जाति समाज इस बार समझ गया है कि ये ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इस परिवार ने ठगा नहीं। मंत्री जी, अभी मेन क्वेश्चन हमारा ये है, अभी जो विवाद है परिवार के साथ में, और जो ये आपकी जो भतीजी है उसे लेकर के अभी क्या विवाद है, वर्तमान में क्या है, मतलब क्या कर रही है वो ममता राकेश जो है, देखिए आपको डिस्टर्ब हो रहा? देखिए, ममता राकेश जी, सुबोध राकेश जी एक हैं जी जी। वो दूसरे आदमी को नहीं चाहते। उन्होंने सोचा देशराज कर्णवाल को तुम किसी भी कीमत पर, किसी भी तरह से परास्त नहीं कर सकते। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहता हूँ, बैठ जाए मेरे सामने डिबेट में, डिबेट करें, क्यों नहीं कर रही है? मेरे सामने बैठे, डिबेट करें, अपने बारे में बताएं, मेरे बारे में बताएं। मुझे अनपढ़ कहा था ममता राकेश जी ने। मैंने भगवानपुर के हर गांव में बोर्ड लगवाए थे कि मैंने भगवानपुर के हर गांव के लिए ये किया, ये किया, ये किया। ममता ने क्या किया? विधायक में झबरेड़ा से था, विधायक में झबरेड़ा से था। काम मैंने भगवानपुर के भी कराए, काम मैंने पूरे प्रदेश के लोगों के कराए। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाला, सबसे ज़्यादा याचिका लगाने वाला, सबसे ज़्यादा विधायी कार्य करने वाला, ये मैंने झबरेड़ा विधानसभा के लोगों को सम्मान दिलाया विधानसभा में जाकर के। क्या है, आओ ना डिबेट में। क्या किया? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना राज्य योजना के काम अपने बोर्ड लगवा रही है कि मैंने कराए। कहां से कराए? मुख्यमंत्री जी करा रहे हैं काम, मुख्यमंत्री जी करा रहे हैं काम, मेरी याचिका पे हो रहे हैं। प्रमाण के साथ जाएगा पार्टी का प्रत्याशी, प्रमाण कि भगवानपुर में मेरी याचिकाओं पर कितने काम हुए, मैं उसके प्रमाण के साथ मेरा प्रत्याशी, जो मेरी पार्टी प्रत्याशी वहां पर देगी भगवानपुर में, उस प्रत्याशी के समर्थन में वो प्रमाण होंगे, तब जाकर के इनका पर्दाफाश होगा इस परिवार का। जी, मेरा सवाल ये है, जिस प्रकार आप भगवानपुर में गए और वहाँ आपने ब्लॉक प्रमुख अपनी भतीजी को बनाया, तो ये चीज़ देख करके कहीं मतलब राकेश परिवार को ऐसा तो नहीं लग रहा कि भाई आने वाले समय में आप विधायकी का टिकट में वहाँ उन्हें टक्कर दोगे या विधायकी उनकी छीन लोगे? इस वजह से तो नहीं आपके साथ? देखिए, सुरेंद्र राकेश जी के मरने के ऊपर, क्योंकि भगवानपुर के अंदर इस परिवार ने कभी किसी को नहीं छाया। जब करुणा कर्णवाल बीडीसी का चुनाव लड़ रही थी, तो ममता राकेश जी का लड़का, ममता राकेश, सुबोध राकेश, सब उसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि उस समय सुबोध राकेश बसपा में थे।
ठीक। लेकिन और 1650 वोट मुस्लिम थी उस सीट पे और 1200 वोट हिंदू थी, लेकिन उसके बावजूद भी 750 वोट से करुणा कनवाल जीती। इनके अथक प्रयासों के बूथ पे भी गई चुनाव वाले दिन इनलीगल तरीके से, उसकी आज भी शिकायत है, वो मामला आज भी विचाराधीन है। तो यानी कि ये किसी को नहीं चाहते कि कोई यहाँ पर बने। अभी इन्होंने कहा कि अंबेडकर जी का फोटो नहीं लगाया, किस मुंह से वो कहते हैं? वो परिवार मतलब किस मुंह से क्या कहता है? जब सुरेंद्र राकेश जी मंत्री थे तो उन्होंने अपने फादर के नाम पर डिग्री कॉलेज का नाम रखवाया, अंबेडकर जी के नाम पर रखवाते अगर वो अंबेडकरवादी थे, गुरु रविदास जी के नाम पर रखवाते क्योंकि वो क्षमता थी उनके अंदर, लेकिन अपने पिता के नाम पर रखवाया। उनके पिता क्या है, कितने बड़े धर्मात्मा हैं, या कोई महापुरुष हैं, या कोई सांसद या उप मुख्यमंत्री या कोई मंत्री रह लिए। उनके नाम पर भगवानपुर में द्वार, रविदास मंदिर पर कब्जा करके उस मंदिर में रविदास जी से, भगवान रविदास जी से भी बड़ी तस्वीर। उसके बाद जब सुरेंद्र राकेश जी इस दुनिया में नहीं रहे तो ममता राकेश जी विधायक बनी, और ममता राकेश विधायक बनने के बाद कांग्रेस की सरकार थी, तो ये समाज कल्याण का एक विद्यालय यहाँ पर आया, उसका नाम सुरेंद्र राकेश जी के नाम से। मतलब चाहते ये हैं वंशवाद, क्योंकि कांग्रेस में ज़्यादातर ये रहा है परिवार, कांग्रेस को भी कई बार धोखा दिया है। इस बार तो मुझे लग रहा है कि विधायक रहते हुए ममता राकेश जी ने अपने बच्चे जो बीजेपी में भेजे थे, क्योंकि कांग्रेस भी कोई छोटी पार्टी तो नहीं है, ठीक है, मोदी जी के नेतृत्व में वो समाप्त होती जा रही है, लेकिन उत्तराखंड में आज भी थोड़ा बहुत वजूद है। तो कांग्रेस पार्टी भी शायद इस बार इस धोखेबाज ममता राकेश को टिकट ना दे, ये मैं आपको बता रहा हूँ, शायद। और इसलिए आज ये अपने परिवार को, जिस तरह से कांग्रेस अपने परिवारवादी पार्टी है, ये राकेश परिवार भी परिवारवादी है। मंत्री जी, हम थोड़ा सा आपके जीवन के विषय में बात कर लेते हैं। आप आज मंत्री बने हो, उत्तराखंड सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा आप प्राप्त किया, उससे पहले आप पूर्व में विधायक भी रह चुके हो। तो आपने जो राजनीति की शुरुआत करी, वो आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, जब मैं छोटा था तो पहली क्लास में हम देवबंद पढ़ते थे, और मेरा गांव 2.5 किलोमीटर था, पैदल जाते थे। ठीक है। और स्कूल से आने के बाद हम खेत में काम करते थे, जैसे जब पौध का काम आता है, मुंजी लगाने का काम होता है, तो हमने पौध भी लगाई, जोक लगती थी पैरों में जब हम पौध लगाते पानी थे, में ऐसे? पानी में। अच्छा। और जब पौध पाड़ते थे तो कच्छों के अंदर को जा के पता नहीं कहाँ जो है वो कीड़े मकोड़े घूमते थे, वो सारा हमने बोया। हमने पढ़ते समय मैंने रिक्शा चलाई है। अच्छा। हम तो मजदूर से हमारा संघर्षों से शुरू हुआ है हमारा कारवा। तो और मैंने पढ़ाई लिखाई जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मैंने हिंदी पत्रकारिता में गुरुकुल यूनिवर्सिटी से किया है, और सामाजिक क्षेत्रों में मेरे अनेकों काम हैं। वैजयंती माला जी ने और हमने मिलकर जो किया था, क्या नाम, नशा विरोधी अभियान चला था, उसमें बहुत से मुकदमे हम पे हुए। तो सबसे पहले आपने चुनाव कब लड़ा और कौन सी पार्टी से लड़ा? देखिए, चुनाव सबसे पहले क्योंकि हम पहले समाज सेवा करते थे, लेकिन 1995 में वैजयंती माला जी चुनाव लड़ी, हमने उनको सपोर्ट किया। अच्छा। और उसके बाद सन 2000 में उन्होंने हरिदास जी जो 3 बार के विधायक हैं, उनकी पत्नी को हराया, और हराया ही नहीं, मतलब प्रदेश में सर्वाधिक वोटों से जीत के गए। उसके बाद फिर सुरेंद्र राकेश की पत्नी ममता राकेश जी ही, हाँ, वहीं से मेरा उनका उसमें विवाद हुआ। अच्छा। जिला पंचायत की बैठक में, क्योंकि वो नामित सदस्य थे जिला पंचायत के, वो प्रमुख थे वहाँ के भगवानपुर के, कि वहाँ आ जाना, हम देखते हैं तुम्हें। मगर वहीं आएंगे, वहीं चुनाव लड़े और जीते, और इनकी भी जमानत जब्त थी। फिर हमारी पत्नी, क्योंकि मैं अगर ये कहूँ कि ईमानदार, कर्मठ, वेल क्वालिफाइड भी है, तो उनकी नौकरी का ऐसे ही उनके भाई ने फार्म भर दिया, उनका नंबर आ गया, तो वो नौकरी में चली गई। फिर 2005 का चुनाव मैंने लड़ा, और ऐसी खंजरपुर सीट से चुनाव लड़ा कि मैं वो निर्वाचित हुआ। जो मेरे भाई हैं राजपाल कनवाल हैं, वो भी। अच्छा। उनके गांव में ही मुझे सर्वाधिक वोट मिले, वो भी लड़े थे, उनके भतीजे।
हरपाल साथी के भतीजे लड़े थे जो 3 बार के सांसद रहे। अच्छा। उन्हें 150-200 ही वोट मिल पाई थी। खैर, हम मेरा कहने का मतलब ये है कि राजनीति में 2005 से मैं सक्रिय, उससे पहले समाज सेवा में। तो जब आप जिला पंचायत का चुनाव लड़े और जीत गए, जिला पंचायत सदस्य रहे, तो आपने कभी उस समय सोचा था कि विधायक का भी चुनाव लड़ना आगे चल के? देखिए, 2012 में वैजयंती माला जी, मेरा टिकट हुआ था, लेकिन फिर वैजयंती माला जी पार्टी कहने लगी कि वैजयंती माला जी को लड़ा दो। तो क्योंकि हम सुबोध राकेश और ममता राकेश तो हैं नहीं कि नहीं मैं अभी तो एक हो गए ना मेरे जाने के बाद। जी जी जी। ये भी तो आपके सामने जो शख्सियत बैठी है, ये अच्छा काम भी किया है दोनों को एक करने का। वो घबरा के ही हुए हों, हाँ। लेकिन एक हो गए। तो मैंने अपनी पत्नी को कहा पार्टी को मेरी पत्नी लड़ लेगी, जबकि उस समय धर्मेंद्र प्रधान जी यहाँ के प्रभारी थे, तो उन्होंने मना भी किया मुझे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मैंने जब सिंबल मेरे नाम से आ गया था, मैंने कहा, फिर रिक्वेस्ट करी। खैर, वैजयंती जी चुनाव लड़ी। झबरेड़ा उससे पहले हम कभी नहीं जीते जी। और हम उसे लेवल पर ले आए। फिर उसके बाद वैजयंती जी की फिर दोबारा नौकरी लग गई। फिर वैजयंती जी ने कहा कि इस बार मैं नहीं लड़ूँ, इस बार आप लड़ो। फिर मैं चुनाव लड़ा, मैं जीत गया, विधायक बने झबरेड़ा से। जी। मैं जो भी चुनाव अभी तक लड़ा हूँ, मैं जीता हूँ। अभी आपकी ये उपलब्धि रही कि आप झबरेड़ा ऐसी सीट से चुनाव जीते जहां मतलब वो सीट जो है वो कांग्रेस की या दूसरी पार्टी की उसमें थी और आपने उसे निकाल दिया। तो अभी इसी वजह से तो नहीं कहीं ममता राकेश आपसे खूब खा रही कि अगर इस सीट पे आ गई भगवानपुर वाली? भुगत भोगे है ना, जमानत जब्त हुई थी साहब वही भगवानपुर में। अभी हमारी भतीजी लड़ी, मैंने लड़ा, बल्कि हमें डेंगू हो गया, मेरी वाइफ को डेंगू हो गया, हम गए भी नहीं। और एक वो हमारी मुँह बोली बहन है रोमा सैनी, मेरे दोनों बच्चे यही वोट मांगते फिर रहे थे वहाँ पे। मेरी सिर्फ 3 सभाएं हुई हैं, 4, एक घी में, एक लव्वा में और 2 सिसोना में। और चारों सभाओं में मैंने एक भाषण दिया। मैं बल्कि डेंगू से पीड़ित था, उसके बाद भी मैं गया। एक सभा में तो गिर भी गया था। तो एक तरफा वोट मिला। और हम सिर्फ हमने सिर्फ यही कहा भगवानपुर में जाके, भगवानपुर के लोगों से, झबरेड़ा के लोगों से पूछ लीजिए कि हम कैसे व्यक्ति हैं। अच्छा मंत्री जी, अभी आप राज्य मंत्री भी बना दिए गए हैं और मतलब कई सारी, इससे पहले आप प्रदेश में उपाध्यक्ष भी बनाए गए, उससे पहले विधायक भी रहे। लगातार आपको कोई ना कोई पद दे के रखा है पार्टी ने और बड़ा सम्मान दिया है आपको पार्टी ने, भाजपा ने। और जहाँ तक लग रहा है जिस प्रकार आप राजनीति करते हो, तो टिकट भी हो सके 27 में आपको पार्टी दे। देखिए, टिकट की तो बात ये है, पार्टी ने पहले मुझे टिकट दिया, पार्टी फिर कहने लगी आपकी पत्नी को अच्छा, हमने अपनी पत्नी से रिजाइन करा दिया। लेकिन पार्टी अगर किसी और को भी लड़ाएगी, इस बार किस राज्यपाल जी को लड़ा, तो हमने अपने भाषणों में भी कहा था कि दूल्हा है हमारा, ठीक है ना। तो पार्टी चाहे हमें लड़ाए तो लड़ेंगे, दूसरे को लड़ाएंगे उसे लड़ाएंगे, लेकिन नोट कर लें आप मेरी बात, लिख लें, भगवानपुर में कमल खिलेगा, झबरेड़ा में कमल खिलेगा और ज्वालापुर में कमल खिलेगा। जवालापुर में कमल खिलेगा। मगर अब की बार जो है ये 6 विधानसभा आती है रुड़की के अंदर, झबरेड़ा, भगवानपुर, रुड़की, मंगलौर और कलियर और खानपुर। इन 6 विधानसभा में मात्र भाजपा की जो सीट है वो एक है, वो है रुड़की की। और लोग, जनता ये बोल रही कि अब की बार जो है रुड़की की सीट भी जो है वो खतरे में है। देखिए चौहान साहब, मैं क्या बताऊँ आपको, एक वैचारिक भ्रांति के अलावा क्या है इनके पास कांग्रेसियों की। वैचारिक भ्रांति फैला दी कि ये संविधान बदलेंगे, ये आरक्षण समाप्त करेंगे, हैं। अभी वंदना कटारिया स्टेडियम नाम किसने रखा? पुष्कर सिंह धामी जी ने। वंदना कटारिया के घर जाकर के 25 लाख रुपए का चेक दिया। ये धरने पे बैठ गए कि नाम चेंज भी नहीं किया, धरने पे जाके बैठ गए। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अरे तुम्हारा कोई मतलब नहीं, वास्ता नहीं, तुम क्यों चक्कर में पड़े हो यार? क्षेत्र में जाकर जनता का काम करो ना, बताओ ना सरकार को कि ये कमी है। वहां तो जा नहीं रहे, सिर्फ वाहियात है। बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम पर पंच तीर्थ स्थान बनाए, गुरु रविदास जी का 100 करोड़ रुपए की लागत से सागर में रविदास मंदिर बन रहा है। अभी योगी जी सुकड़ताल आए थे, सुखधाम आए थे, तो वहाँ कितनी बड़ी घोषणा, मैं भी गया था वहाँ पर, कितनी बड़ी घोषणा करके गए। पुहाना से गुरुकुल सबसे बड़ी रोड, धामी जी ने उसको अम्बेडकर रोड रखा, उसका नाम अम्बेडकर चौराहा, बाबा साहब महापुरुषों के नाम पर। ज्योतिबा फूले चौक वहाँ पे बनाया, सब महापुरुषों के नाम। मेरा सवाल थोड़ा है यहाँ ये है, मैं ये जानना चाह रहा
कि जिस प्रकार 6 विधानसभा में से एक विधानसभा है भाजपा के पास, तो ये क्या भाजपा की जो रणनीति है, जो टिकट वितरित करने की रणनीति है, या जो आदमी जीत सकता है और साथ साथ उनका टिकट काट दिया जाए या नए आदमी को ला दिया जाए, उसका खामियाजा है, या फिर जो आप जो काम गिनवा रहे भाजपा के काम गिनवा रहे, देखिए वैचारिक भ्रांति फैलाई थी, मैं आपको बता दूं। जो नीति में कोई दिक्कत नहीं है, भाजपा की नीति जो है नहीं, वो वैचारिक भ्रांति बताने क्या जी। अभी वंदना कटारिया का ताजा उदाहरण है, ठीक है, ताजा उदाहरण है। टिकट सही वितरित हुए। हाँ बिल्कुल, जो मेरी पार्टी जो करती है वो सही है, आगे भी जो करेगी सही है। कोई मुझे मेरा टिकट थोड़ा ही कटा है, आपका इशारा मैं समझ रहा हूँ। नहीं, मुझे भगवानपुर से लड़ाना चाह रही थी पार्टी। अच्छा। और भगवानपुर से अगर मैं लड़ता तो आज ममता राकेश विधायक ना होती। तो मंत्री जी, मैं बस आपसे चलते चलते लास्ट सवाल ये पूछूंगा, हमारी ये जो 6 विधानसभा है, इनमें अब की बार कमल जो है कितनी विधानसभा में आप खिलाने वाले हो? देखिए, पूरे उत्तराखंड के अंदर प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, और यहाँ पर 11 सीटें हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कल 11 साल उपलब्धियों से भरा रहा मोदी जी का, उसके संबंध में कार्यक्रम में आप भी थे शायद मेरे ख्याल से। जी। तो वो कह के गए हैं कि 11 की 11 सीटें हम जीतेंगे, और ये सच है। हमारे नेता झूठ नहीं बोलते। एक वैचारिक भ्रांति फैला करके हमारी सीटें लोकसभा में कम हुई, लेकिन आप यकीन करें इस बार अनुसूचित जाति समाज मेरा वो समझ गया है कि ये सब भ्रमित करते हैं, चाहे वो इनकी दुकान में सौदा नहीं है। ये हमारे शोरूम पे बैठ के अपना टाइम पास करने की कोशिश करते हैं धरने के रूम में। मैं कहता हूँ करें, कुछ होने वाला इस बार नहीं है, हम जीतेंगे। मैं सिर्फ रुड़की की बात कर रहा हूँ, रुड़की की ये 6 विधानसभा जो है, रुड़की 6 की 6 जीतेंगे साहब। अभी एक है आपके पास मात्र, बता तो रहा 6 के 6 जीतेंगे, लेकिन गारंटी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने मुझे स्पेशल 3 विधानसभाओं की जिम्मेदारी दी है जो रिजर्व हैं, ज्वालापुर, भगवानपुर और झबरेड़ा। ये आप कहीं लिख लीजिए। हम जब चुनाव के बाद 2027 में जब रिजल्ट के बाद आप मिलेंगे तो तीनों पर कमल खिला हुआ दिखाई देगा। चलिए दोस्तों, तीनों पर कमल खिला हुआ दिखाई देगा। विधायक रहे पूर्व में देशराज कर्णवाल, और अभी वर्तमान में राज्य मंत्री जो दर्जा प्राप्त हुए हैं, देशराज कर्णवाल जी का वादा है, जो इन्हें जिम्मेदारी गई है 3 विधानसभा की, ये कमल खिला के रखेंगे यहाँ पे। आप क्या सोचते हो, आप भी हमें कमेंट में लिख करके बताइए। और आपको अगर ये हमारा इंटरव्यू अच्छा लगा हो मंत्री जी का, तो इस पर भी आप अपना राय दे सकते हो। बने रहिए हमारे साथ में। नमस्कार। नमस्कार।